लखीमपुर सानेहा में अब तक आशीष मिश्रा पुलिस के सामने पेश नहीं हुए हैं। इसी हवाले से अजय कुमार मिश्रा की रिहाइशगाह के बाहर एक और नोटिस चस्पा किया गया है। नोटिस में आशीष मिश्रा को आज सुबह 11 बजे पेश होने को कहा गया है। वाजे हो के मरकजी वजीर अजय मिश्रा ने कहा है कि उनका बेटा आज जांच एजेंसी के सामने जरूर पेश होगा। तबीयत खराब होने की वजह से वो कल तय वक्त में पेश नहीं हो पाया था। वहीं लखीमपुर खीरी में कुछ दिन पहले हुए सानेहा के बाद माहौल अब भी कशीदा है। लखीमपुर में हालात के मद्देनजर ताहुक्म सानी इंटरनेट खिदमात मुअत्तल कर दी गई हैं। सियासी लीडरान का लखीमपुर दौरा जारी है। गुज़िश्ता रोज अखिलेश यादव, नवजोत सिंह सिद्धू और कई लीडरान ने लखीमपुर में मुतासरीन से मुलाकात की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यूपी सरकार को फटकार भी लगाई है। अगली सुनवाई इस मामले में 20 अक्टूबर को होगी। तो लगातार 3 अक्टूबर के बाद से इस मामले पर हमारी नजर बनी हुई है। तमाम तर अपडेट से हम आपको रूबरू कराते जा रहे हैं। इसी मामले पर हमारे साथ राजीव सिंह हमारे नुमाइंदे जुड़ गए हैं। राजीव सिंह, सबसे पहले तो हम बात करेंगे आशीष मिश्रा की। क्या लगता है कि आज वो एजेंसी के सामने पेश हो पाएंगे? आज जो एसआईटी टीम है उसने आशीष मिश्रा को दूसरा मौका दिया है पुलिस टीम के सामने प्रस्तुत होकर अपने पक्ष में साक्ष्य रखने और अपना पक्ष रखने के लिए। ऐसे में ये उम्मीद जताई जा रही है कि आज केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा 11 बजे पुलिस लाइन पहुंचकर जो इस मामले की जांच के लिए एसआईटी की टीम गठित की गई है उसके सामने पहुंचकर अपना बयान दर्ज कराएंगे और अपने निर्दोष होने से जुड़े तमाम साक्ष्य और सबूत प्रस्तुत करेंगे। ऐसा अगर आशीष मिश्रा नहीं करते हैं तो आज पुलिस उनकी गिरफ्तारी भी कर सकती है। हालांकि जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा हैं उनके सामने 2 बड़ी चुनौती है। अगर वो पुलिस के सामने जांच के लिए जाते हैं तो यकीनन पुलिस उनको गिरफ्तार कर सकती है और अगर दूसरा विकल्प है सरेंडर करने का तो उनकी तरफ से ये कोशिश रहेगी कि सरेंडर किया जाए। लेकिन अगर सरेंडर होता है तो कहीं ना कहीं स्थानीय पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश दिया है कि क्या यूपी पुलिस हर मामले में इसी तरह की कार्रवाई करती है? क्या आरोपी को पूछताछ के लिए सम्मन भेजा जाता है? क्या उसे मौका दिया जाता है? या फिर इसी केस में ऐसा क्या है कि इस तरह का ट्रीटमेंट किया जा रहा है? तो कहीं ना कहीं पुलिस पर सुप्रीम कोर्ट के भी निर्देश जो दिए गए हैं उसको भी फॉलो कराना है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि आज आशीष मिश्रा जांच के लिए आता है, अपने पक्ष में क्या सबूत और साक्ष्य देता है जिसके आधार पर वो खुद को निर्दोष बता रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आज भी उसकी गिरफ्तारी या वो मौके पर नहीं पहुंचा तो यूपी पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती होगी और पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश देगी और उसे गिरफ्तार करेगी। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट का जो तफसीर आया है उसके बाद भी ये तस्वीर साफ हो जाती है, क्योंकि तमाम सियासी पार्टियां भी इस तरीके के बयान दे रही हैं और अब सुप्रीम कोर्ट का बयान भी सामने आया है। ऐसे में क्या लगता है पुलिस के लिए कितना मुश्किल होगा, क्योंकि अजय मिश्रा लगातार कह रहे हैं कि उनका बेटा निर्दोष है और उनके बाहर होने की भी खबरें आ रही हैं। तो ऐसे में कितना मुश्किल होगा पुलिस के लिए इस मामले में साफ और शफाफ तरीके से, सही तरीके से कार्रवाई करना? देखिए, चाहे कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो या फिर सपा मुखिया अखिलेश यादव हो, सभी विपक्षी पार्टी ये मांग कर रहे हैं कि तत्काल जो मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा है उसको गिरफ्तार किया जाए और संबंधित मंत्री को बर्खास्त किया जाए। उसी मांग को लेकर कांग्रेस के जो पंजाब प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू हैं वो निघासन में जो पत्रकार रमन कश्यप इस हिंसा में मारे गए हैं उनके घर पर अनशन पर बैठे हुए हैं और उन्होंने ये ऐलान किया है कि जब तक आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक वो अनशन पर बैठेंगे। तो तमाम जो विपक्षी पार्टी हैं वो लगातार दबाव बना रहे हैं। दूसरी ओर खुद सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की निगरानी कर रही है और उसने सख्ती जताई है कि आखिर यूपी पुलिस या लखीमपुर पुलिस अब तक मुख्य आरोपी को क्यों नहीं गिरफ्तार कर पाई है। तो ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि कहीं ना कहीं पुलिस पर भी दबाव है और आज या तो आशीष मिश्रा को गिरफ्तार किया जाएगा या फिर वो सरेंडर करेंगे। और अगर ऐसा नहीं करते तो कहीं ना कहीं जो 20 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने एक अग्रिम सुनवाई का मौका दिया है, डेट रखी है, उसमें पुलिस को बताना होगा कि किन परिस्थितियों में जो मुख्य आरोपी है उसकी गिरफ्तारी में इतनी देरी हुई या फिर उसे सरेंडर करने का मौका कैसे मिल गया। तो ये तमाम चीजें हैं। अभी 11 बजे का वक्त
दिया गया है। हालांकि फिलहाल उम्मीद है और केंद्रीय मंत्री ने ये कहा भी है कि वो अपने बेटे को जांच एजेंसी के सामने आज प्रस्तुत करेंगे और वो साबित करेंगे कि उनका बेटा निर्दोष है। हालांकि अगर वो आज जांच एजेंसी के सामने आते हैं तो ये मानिए कि आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी तय है। बिल्कुल, क्योंकि तमाम तर जो सबूत हैं और जो बयान है वो कहीं ना कहीं उनकी गिरफ्तारी को लेकर ही उठ रहे हैं। वहीं राजीव, ये भी बताइएगा कि लगातार लखीमपुर में तीसरी बार फिर से इंटरनेट खिदमत मुअत्तल कर दी गई है, उसके हवाले से क्या जानकारी है? देखिए, लखीमपुर में 8 लोगों की मौत के बाद लगातार तनाव बना हुआ है। संबंधित क्षेत्र में लगातार लोग आक्रोशित हैं, जिसे देखते हुए एक बार फिर तीसरी बार इंटरनेट सेवा पर रोक लगाई गई है। इस दौरान कुछ जो नेता हैं विभिन्न पार्टियों के, वो भी लगातार मूवमेंट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कई ऐसे साक्ष्य और वीडियो हैं जो वो वायरल किए जा रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं लोग आक्रोशित हो रहे हैं। उसी को देखते हुए स्थानीय प्रशासन के निर्देश पर एक बार फिर से लखीमपुर में इंटरनेट सेवा पर रोक लगाई गई है। हालांकि इस दौरान पुलिस ने जो नंबर व्हाट्सएप जारी किया था, जिस पर साक्ष्य मांगे थे कि अगर किसी के पास वीडियो हो, किसी के पास कोई फोटो हो, तो उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। जब इंटरनेट ही बंद रहेगा तो लोग कैसे अपने साक्ष्य और सबूत देंगे। लेकिन पुलिस का कहना है कि जैसे ही स्थिति सामान्य होगी, इंटरनेट सेवा दोबारा बहाल कर दी जाएगी। पहली प्राथमिकता अब आशीष मिश्रा को गिरफ्तार करने की है। क्या इसके कनेक्शन इस मामले में है? क्योंकि आशीष मिश्रा को आज पेश होना है, तो हो सकता है कि माहौल खराब हो सकता है, लोग एहतजाज कर सकते हैं, इसलिए इंटरनेट सेवा बहाल मुअत्तल की गई है। जी देखिए, यकीनन दोनों पक्षों को, चाहे वो आशीष मिश्रा या केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के पक्ष के लोग हों या फिर जो किसान हैं, जो वो दोनों लोग आक्रोशित हैं। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, इस घटना के जिम्मेदार बता रहे हैं। ऐसे में क्योंकि आज एक बड़ा दिन होगा जिसमें ये देखना होगा कि क्या जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा हैं, उनके बेटे के पूछताछ के लिए वो आते हैं और फिर आने के बाद उनकी गिरफ्तारी होती है या फिर कोर्ट में सरेंडर करते हैं। तो ये एक तमाम हैपनिंग होने के कारण इंटरनेट सेवा रोकी गई है और उम्मीद जताई जा रही है कि आज कोई बड़ा कदम पुलिस उठाएगी, जिसके आधार पर आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी की जा सकती है। क्योंकि अगर आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी होती है तो जो विपक्ष की मांग है वो कम से कम पूरी होगी। और बिल्कुल, तो इसमें बड़ा डेवलपमेंट इसी के बाद देखने को मिलेगा जब आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकती है। राजीव, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, हम फिर आपसे 11 बजे अपडेट लेने की कोशिश करेंगे। राजीव, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। गुज़िश्ता रोज लखीमपुर गए सिद्धू वहीं अनशन पर बैठ गए हैं। सिद्धू ने कल मुतासरीन से मुलाकात की थी। उन्होंने कहा है कि जब तक अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, वो अनशन पर ही रहेंगे। गुज़िश्ता रोज अकाली दल के वफ्द ने भी लखीमपुर का दौरा किया था। अकाली दल ने कसूरवारों की जल्द गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। इसी मामले पर मजीद बातचीत करेंगे, हमारे नुमाइंदे रोहित बंसल इस वक्त जुड़ रहे हैं। रोहित बंसल, क्या लगता है आज आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद सिद्धू का अनशन टूटने के इम्कान हैं? आज बिल्कुल अगर बात की जाए कल की, तो कल पंजाब की तमाम राजनीतिक पार्टियां एक बार फिर से यूपी के दौरे पे थी। कल शिरोमणि अकाली दल जो पंजाब की क्षेत्रीय पार्टी है, उनके द्वारा भी हरसिमरत कौर बादल जो पूर्व कैबिनेट मंत्री थी केंद्र में, उनके द्वारा यहाँ का जो दौरा वो किया जाता है। लेकिन उसके बाद जो फिर सिद्धू वहाँ पर पहुंचते हैं, यूपी के एरिया में पहुंचते हैं, तो सबसे पहले पलिया का एरिया, एक जो लखीमपुर खीरी में पलिया का एरिया, वहां पर जाकर सबसे पहले लवप्रीत सिंह जो 18-19 साल के थे, जिनकी मौत हो गई थी उस हादसे में, उनके परिवार के साथ मुलाकात करते हैं। और उसके बाद रमन कश्यप जो यहाँ के लोकल रिपोर्टर थे, जो उसके आगे का जो एरिया निगासन का एरिया, यहाँ पे उनके घर पहुंचते हैं और उनके परिवार के साथ मुलाकात करते हैं। हालांकि जो प्रोग्राम था नवजोत सिंह सिद्धू ने आगे जाकर कुछ और फैमिली के साथ मुलाकात करने की, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू उसी घर में, रमन कश्यप के घर में ही अंदर बैठ जाते हैं, वहां पर ही अपना अनशन शुरू कर देते हैं। और साथ ही साथ उनके द्वारा जो मौन व्रत है वो भी शुरू कर दिया गया और साफ साफ डिमांड की जा रही है कि जब तक आशीष मिश्रा को गिरफ्तार नहीं किया जाता, जब आशीष मिश्रा जब तक अपनी गिरफ्तारी नहीं दे देता, आशीष मिश्रा जब तक इन्वेस्टिगेशन में ज्वाइन नहीं होता, तब तक ये अनशन और साथ ही साथ मौन व्रत ऐसे ही चलता रहेगा। और नवजोत सिंह सिद्धू के साथ जो डेलीगेट आया था, उनमें से पंजाब के जो कैबिनेट मंत्री हैं विजेंद्र सिंगला, उनके साथ राजकुमार चब्बेवाल और मदन लाल जलालपुर, ये दोनों पंजाब के एमएलए हैं। तो नवजोत सिंह सिद्धू के साथ बाकी 3 एमएलए, जिनमें से एक कैबिनेट मंत्री है, वो भी आज अनशन पर लगातार बैठे हुए। और नवजोत सिंह सिद्धू का आज दूसरा दिन अनशन का 11 बजे के करीब कहा जा रहा है कि आशीष मिश्रा इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने आ सकते, तो उसके बाद ही नवजोत सिंह सिद्धू अपना अगला फैसला सुनाएंगे।
बिल्कुल, तो अपोजिशन पार्टियां लगातार इस मामले को उठा रही हैं और खासकर इस मामले में अहम मुलजिम बताए जा रहे तमाम तरह अपोजिशन पार्टी की तरफ से आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी पर अटकलें लगी हुई हैं। अब तभी जब आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी होगी तभी मुमकिन हो सकता है कि नवजोत सिंह सिद्धू अपना अनशन तोड़ें, क्योंकि उनका अनशन लगातार जारी रहेगा जब तक आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी अमल में नहीं आती है। रोहित बंसल हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। मामले में आपको दिखा रहे थे लखीमपुर में जो वाकया पेश आया था, उस हवाले से तमाम तरह अपडेट हम आपको बता रहे थे। आज की ताजा खबर में फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। ड्रग्स मामले में मुस्तकिल एनसीबी की कार्रवाई चल रही है। आज भी मुंबई के बांद्रा में छापे मारे जा रहे हैं। इम्तियाज खत्री के ठिकाने पर रेड जारी है। इम्तियाज खत्री प्रोड्यूसर और फिल्म मेकर हैं। आपको बता दें कि इम्तियाज खत्री का नाम अजीत कुमार की पूछताछ में सामने आया है। तो लगातार बॉलीवुड इंडस्ट्री पर एनसीबी की कार्रवाई का जो कार्रवाई चल रही है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ड्रग्स मामले में मुस्तकिल एनसीबी सरगर्म नजर आ रही है। इसी मामले पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। हमारे नुमाइंदे प्रशांत पांडे इस वक्त जुड़ गए हैं। प्रशांत पांडे, एनसीबी लगातार कार्रवाइयां और रेड करती जा रही है और अब इम्तियाज खत्री उसके कटघरे में खड़े हो गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए एनसीबी की एक्शन हमने देखी है जब से क्रूज मामले पर रेड की प्रक्रिया को अंजाम दिया है, तब से लगातार एक न एक गिरफ्तारियां रोज एनसीबी की तरफ से की जा रही है। जानकारी ये मिल रही है कि बांद्रा इलाके से एक गिरफ्तारी हो चुकी है, ड्रग पेडलर है। थोड़ी समय बाद जो है एनसीबी की तरफ से उसकी जानकारी दी जाएगी कि कितनी मात्रा में ड्रग्स बरामद किए गए और उस ड्रग पेडलर का नाम क्या है। इम्तियाज खत्री की बात की जाए तो मैं आपको याद दिला दूं कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में भी इम्तियाज खत्री का नाम आया था। 2017 में एक सुशांत सिंह राजपूत और इम्तियाज खत्री का वीडियो था, जिसके आधार पर एनसीबी के रडार पर इम्तियाज खत्री उस समय ही थे, लेकिन उस समय जो है इम्तियाज खत्री का कोई पता नहीं था। उन्हें एनसीबी की तरफ से समन भेजे जा रहे थे पूछताछ के लिए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा था। हालांकि इस पूरे मामले में आपको बताऊं कि पिछले दिनों पवई से अचित कुमार नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिसने पूछताछ में इम्तियाज खत्री का नाम लिया है और उसी के आधार पर जो है एनसीबी आज सवेरे से खत्री के घर और दफ्तर पर छापेमारी की प्रक्रिया को अंजाम दे रही है। बहरहाल अभी देखना होगा कि ये कितना लंबा रेड चलता है और रेड के बाद एनसीबी के हाथ क्या कुछ खत्री के दफ्तर और घर से बरामद होता है और आगे की कार्रवाई किस तरीके से एनसीबी की होगी। देखिए, इस पूरे मामले में आपको बता दूं कि 18 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी है और जमानत की जो अर्जी है, हमने कल देखा कि कोर्ट ने जो है सभी की 8 लोगों की जमानत की अर्जी जो है खारिज कर दी है। अब ये ऊपरी अदालत में जो है मूव करेंगे। जो मुख्य आरोपी हैं इस पूरे मामले में सतीश मानी शिंदे, उनके वकील ने साफ तौर पर कहा है कि सोमवार के पहले वो सेशन कोर्ट का रुख नहीं करेंगे ऊपरी अदालत का। सोमवार को जो है वो कोई लीगल एक्शन जरूर लेंगे। बहरहाल आज की बात की जाए तो देखना ये होगा कि खत्री के घर पे जो छापेमारी चल रही है एनसीबी की तरफ से, तो क्या कुछ हाथ एनसीबी के लगती है और आगे क्या कुछ कार्रवाई करती है, देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, तो अभी भी रेड जारी है इम्तियाज खत्री के ठिकानों पर। अब देखना ये होगा कि एनसीबी को रेड में क्या कुछ हासिल होता है और क्या कुछ चीजें वो जब्त करती है। प्रशांत पांडे, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। तो इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली यूनिवर्सिटी के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें दिल्ली यूनिवर्सिटी में 11 अक्टूबर से दाखिले शुरू होंगे। आज आएगी दूसरी कट ऑफ लिस्ट। 11 से 13 अक्टूबर तक दाखिलों का अमल चलेगा। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के हवाले से बड़ी खबर और तलबा के हवाले से ये अहम खबर हो जाती है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में 11 अक्टूबर से दाखिले शुरू होने वाले हैं। आपको बता दें कि आज ही दूसरी कट ऑफ लिस्ट सामने आएगी। 11 से 13 अक्टूबर तक ये दाखिलों का अमल चलेगा। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिलों के हवाले से ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 11 अक्टूबर से दाखिले शुरू हो जाएंगे और आज ही दूसरी कट ऑफ लिस्ट सामने आएगी दिल्ली यूनिवर्सिटी की।
और 11 से 13 अक्टूबर तक इन दाखिलों का अमल जारी रहेगा। अफगानिस्तान से अमरीकी फौज के इनखला के बाद पहली बार अमरीका और अफगानिस्तान में शख्सी बातचीत होने जा रही है। कतर की दारुल हुकूमत दोहा में तालिबान के सीनियर रहनुमाओं के साथ बातचीत होगी। इसका मकसद गैर मुल्की शहरियों और खतरे से दो चार अफगानियों को अफगानिस्तान से निकालना है। जराये के मुताबिक मीटिंग में तालिबान रहनुमाओं को इस वादे पर कायम रखने पर तवज्जो मरकूज करने को कहा जाएगा कि वो अमरीकियों और दीगर गैर मुल्की शहरियों को अफगानिस्तान छोड़ने की इजाजत दें। इसी मामले पर मजीद बातचीत करेंगे। हमारे नुमाइंदे नीरज इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, कितना अहम होगा अफगानिस्तान और अमेरिका का आमने सामने होकर बातचीत करना? देखिए, बिल्कुल इन पर्सन जब तालिबान के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत होगी अमेरिकी अधिकारियों की कतर के दोहा में, तो अपने आप में महत्वपूर्ण इस मायने में होगी कि तालिबान के अफगानिस्तान में कब्जे के बाद ये पहली आमने सामने की मुलाकात होगी। दूसरी चीज, इसमें तमाम उन चीजों की चर्चा होगी जिस पर अमेरिकी दबाव है। पहला ये कि वहाँ जो लोग विदेशी अभी तक फंसे हुए नहीं निकले हैं, या जो अफगानी जो कि देश छोड़ना चाहते हैं और पहले जब दूसरी सरकार का शासन था तब विदेशी सैनिकों के साथ, विदेशी राजनयिकों और देशों के साथ जुड़े हुए थे, उनको बाहर निकालना। दूसरा ये कि वहाँ महिलाओं, बच्चों की मानवाधिकार की रक्षा भी एक पहली प्राथमिकता में है। तीसरी अहम बात यह है कि वहाँ जो मानवीय सहायता जाएगी, चाहे संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से या विभिन्न दूसरे देशों के माध्यम से, उनको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और एक सबसे अहम बात आपको बता दें कि अगर इस बातचीत को तालिबान इस तौर पे देख रहा है कि अमेरिका उसे तुरंत वैधता देगा, तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। वहाँ की सरकार को अभी वैधता नहीं मिलेगी। अमेरिका कोई भी जल्दबाजी में नहीं है, और अमेरिका इस बात पे भी जोर देगा कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए न हो, दूसरा मुल्क उसके जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद दूसरे देशों के खिलाफ फैलाने में न करे। बिल्कुल, वही अमेरिका ने तो साफ कर दिया है कि वो अभी फिलहाल वैधता देने को तैयार नहीं है, वो अभी बातचीत के लिए टेबल पर बैठे हैं। वही नीरज, क्या इस हवाले से कुछ जानकारी है कि कौन कौन बड़े लीडर इस मीटिंग में शामिल होंगे तालिबान और अमेरिका की तरफ से? देखिए, तालिबान की तरफ से नामों की अगर बात करें तो नाम की जानकारी, कुछ नेताओं के नाम आए हैं, लेकिन आधिकारिक पुष्टि उसकी नहीं की गई है। दूसरा ये कि दोहा में जो लोग मौजूद है, दोहा में बहुत सारे तालिबान के नेता मौजूद हैं। बाकी जो सरकारी अमला है वो तो काबुल आ चुका है, काबुल में वो लोग सरकार चला रहे हैं, लेकिन दोहा से बहुत लोग कंट्रोल कर रहे थे। आपको याद होगा सरकार बनने से पहले वही नेता मौजूद होंगे जो कि दोहा में पहले भी तमाम चीजों को देख रेख कर रहे थे तालिबान के लिए। जी बिल्कुल, तो इस मीटिंग पर हमारी खास नजर बनी रहेगी। नीरज, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। अफगानिस्तान के कुंदूज में जुमे की नमाज के दौरान जोरदार धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 100 से ज्यादा लोग जाँ बहक हो गए और 107 से ज्यादा अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। ये धमाका मस्जिद हजारा को निशाना बनाकर किया गया था। वाज़ेह रहे कि तालिबान हुकूमती निजाम को दुरुस्त करने में लगे हैं। कुछ अंदरूनी खुल्फिशार की भी खबरें आई हैं। ऐसे में बम धमाके और मासूमों की मौत बैनुल अक़वामी सतह पर तालिबान के लिए मजीद दुश्वारियां पैदा कर सकती है। आज लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ की रिहाइशगाह पर मीटिंग होगी। 11 बजे होने वाली इस मीटिंग में बीजेपी के अरकान असेंबली और अरकान पार्लियामान शामिल होंगे। सीएम योगी इन लीडरान से फीडबैक लेंगे। गुज़िश्ता रोज भी इस तरीके की मीटिंग हुई थी और उसमें कई अहम मामलों पर बातचीत हुई थी। हाजी अरफात शेख ने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर अविनाश ढाकले से मुलाकात की और ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल से आगाह किया। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने यकीन दहानी कराई है कि ओवरलोडिंग के मसले को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिशें की जाएंगी। ट्रैफिक के मसले से छुटकारा पाने के लिए स्क्वाड के साथ साथ शहर पर उसकी पाबंदी की हद भी बढ़ाई जाएगी। ट्रांसपोर्टर कमिश्नर से मुलाकात के बाद हाजी अरफात शेख ने कहा कि साबिक वज़ीर आला और महाराष्ट्र की अपोजिशन लीडर देवेंद्र फडणवीस और आशीष शेलार की रहनुमाई में ये मुहिम छोटे ट्रांसपोर्टरों को राहत देने और सड़कों पर परेशानी को खत्म करने के लिए शुरू की गई है, ताकि सड़कों पर ट्रैफिक कम हो और हादसा जैसे मसाइल पर काबू पाया जा सके। टेम्पो में जाने का सामान है वो बस में जा रहा है। ये कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के अंदर
गलत तरीके से आरटीओ अधिकारी की हिम्मत की वजह से ये सारा काम हो रहा है। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे से निवेदन करता हूँ, मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री अनिल परब जी से निवेदन करता हूँ कि इसके ऊपर रोक लगाए, नहीं तो महाराष्ट्र भर में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बंद पुकारा जाएगा और सारे ट्रांसपोर्टर रास्ते पे चक्का जाम आंदोलन करेंगे। तो गोरखपुर में पुलिस की पिटाई से मनीष की मौत के मामले में इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता दें, एसआईटी ने मुलजिम पुलिस एहलकारों के स्तर पर इनाम रखा है। आपको बता दें कि 25-25 हजार रुपए का इनाम रखा गया है मुलजिम पुलिस एहलकारों के स्तर पर। मुलजिम पुलिस एहलकारों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी पुलिस की लगातार जारी है। आज की ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब। तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तो इस आंचल से परचम बना लेती तो अच्छा था। ख्वातीन को उनका हक दिलाने के लिए न्यूज़ 18 उर्दू की एक माह तक चलने वाली खास मुहिम औरतों का हक, कोई शक। देखिए 2 अक्टूबर से शनिचर रात 8:56 पर और इतवार दोपहर 2:26 पर सिर्फ